सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल महावीर स्टडीज। और आज हम लोग करने वाले हैं 12th क्लास का चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है दो ध्रुवीयता का अंत। ठीक है भाई, और मेरा नाम है सन्नी राठौर। और अम, हम इस वाले जो चैप्टर है इसका हम और भी कई सारे नोट्स जो हैं इस वाले सिलेबस से हम अपने यूट्यूब चैनल पर डालते रहेंगे। तो अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो कृपया कर लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि हम आने वाले समय में हम और भी चैप्टर्स के जो है वीडियोज़ जो हैं वो अपलोड करने वाले हैं। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो कृपया कर लाइक और सब्सक्राइब और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो शेयर भी कर दीजिए। तो चलिए भाई, बिना टाइम वेस्ट किए अपने की ओर बढ़ते हैं, जिसका नाम है दो ध्रुवीयता। तो भाई चलिए, पहला दो ध्रुवीयता। सबसे पहले इसका मतलब समझ लेते हैं कि दो ध्रुवीयता जो है ये इसका मतलब क्या है। भाई जाहिर सी बात है, दो ध्रुवीयता का तो मतलब यही होगा ना कि एक खेम है फिर दूसरी खेम है, और इन दोनों के बीच में भाई क्या हो जाना, इन दोनों के बीच में लड़ाई हो जाना ही तो दो खेमे कहलाती है। दो ध्रुवीयता जो है इस लड़ाई का क्या हो जाना, अंत हो जाना, खात्मा हो जाना ही तो दो ध्रुवीयता का अंत कहलाएगा, है ना भाई। तो देखिए भाई, किस प्रकार से हुआ है और किसके अंत की इसने बात की है। तो भाई देखिए, सोवियत संघ का विघटन। सोवियत संघ का विघटन किस प्रकार से हुआ भाई? अगर आप लोगों ने शीत युद्ध का दौर, इससे पहला वाला जो चैप्टर है, अगर आप लोगों ने वो नहीं देखा है तो जा करके वो वाला चैप्टर भी देख लो। इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अगर आप लोगों ने वो चैप्टर नहीं देखा है तो ये वाला चैप्टर कहीं ना कहीं आप लोगों के समझ में ज़्यादा नहीं आने वाला है। फिर भी मैं कोशिश करूँगा कि इस वाली वीडियो में आप लोगों को हर एक चीज़ वो बता दूँ जो पिछले वाले चैप्टर से रिलेटेड है। ठीक है भाई? तो देखिए भाई, सबसे पहले सोवियत संघ का विघटन। सोवियत संघ जो है ये 15 राष्ट्रों का एक संगठन है, राष्ट्र माने देशों का एक संगठन है, जिसका नाम है सोवियत संघ। ठीक है? और इसका जो हेड है वो कौन है? रूस है। कौन है हेड इसका? रूस है। इसका हेड रूस है। ठीक है भाई? तो देखिए, इसने भाई क्या बताया और किस प्रकार से सोवियत संघ का जो विघटन, यानी कि जो रूस है वो 15 देशों का एक संगठन था, उसका विघटन कैसे हो गया। तो देखिए भाई, सबसे पहले भाई क्या हुआ, सन 1991 के दिसंबर के महीने में बोरिस और येल्त्सिन के नेतृत्व में भाई क्या हुआ, सोवियत संघ के 3 बड़े-बड़े गणराज्य थे, जिनका नाम पहला जो सोवियत संघ है, इसके 3 सबसे बड़े गणराज्य, यानी 3 सबसे बड़े-बड़े देश थे। अब भाई वो तीनों के तीनों देश जो बड़े थे सबसे, वो कौन-कौन से थे? पहला था रूस, और दूसरा था यूक्रेन, और तीसरा था बेलारूस। इन्होंने भाई क्या किया, सोवियत संघ की जो थी समाप्ति की घोषणा की। समाप्ति की या फिर विघटन की, एक ही बात है। समाप्ति और विघटन दोनों का मतलब एक ही होता है। इन तीनों के तीनों देशों ने भाई 1991 में सोवियत संघ जो है विघटन हो गई है, इस बात की घोषणा जो थी इन्होंने कर दी थी। और भाई क्या हुआ, और देखिए, अब भाई जो सोवियत संघ है उसके बारे में जान लेते हैं। सोवियत संघ, ठीक है भाई? तो भाई रूस में 1917 में एक क्रांति हुई थी, और इस क्रांति को भाई कहा क्या क्या कहा गया? रूसी क्रांति कहा गया था, और इसको बोल्शेविक क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है, और अगर आपको याद हो कि 9th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा होगा रूसी क्रांति के बारे में, तो भाई जो रूसी क्रांति थी वो 1917 में जो थी स्टार्ट हुई थी, और ये क्रांति जो थी पूंजीवादियों के खिलाफ में हुई थी। किसके खिलाफ में हुई थी? पूंजीवादियों के खिलाफ में। अब भाई ये पूंजीवादी कौन है? पूंजीवादी वो लोग हैं जो रुपए, पैसे, ऐसी चीज़ों को भाई क्या करते हैं, जो बढ़ावा देते हैं, उनको हम भाई कहते हैं पूंजीवादी कहते हैं। ठीक है भाई? और क्या है? और देखिए भाई, इसने क्या कहा है, और इस क्रांति के बाद भाई क्या हुआ, सोवियत संघ, सोवियत संघ जो है इसकी जो शॉर्ट फॉर्म है वो यूएसएसआर भी इसको कहते हैं, वो अस्तित्व में आ गया। जब भाई रूसी क्रांति हुई थी, तो रूसी क्रांति के बाद में भाई क्या हुआ, जो सोवियत संघ था वो अस्तित्व में आ गया था। अस्तित्व में आ गया, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब उसका निर्माण हो चुका था। और भाई क्या हुआ, सोवियत संघ 15 गणराज्यों को मिलाकर के बनाया गया था। जो सोवियत संघ था वो कितने गणराज्य, गणराज्य से मतलब है यहाँ से देश का, गणराज्य से किसका तात्पर्य है? इसका देश का। ठीक है भाई? अब इसके अंदर हम देखते हैं कि जो सोवियत संघ है उसकी मुख्य विशेषताएँ, यानी सोवियत संघ की मुख्य विशेषताएँ क्या-क्या हैं? ये तो बहुत ही ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि भाई ये कई बार पूछा जाता है, आपसे ऐसे करके पूछ लिया जाएगा, ये जो सोवियत संघ है उसकी कुछ विशेषताएँ बताइए। तो भाई देखिए क्या-क्या उसकी विशेषताएँ हैं। तो विश्व की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, यानी जो सोवियत संघ है वो सारे के सारे विश्व में दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था का मतलब क्या है? टेक्नोलॉजी वाला देश है। कौन-सा? सोवियत संघ, यानी रूस जो है सबसे अच्छी अर्थव्यवस्था वाला
एक देश है और यहाँ पर सोवियत संघ की बात कही गई है, यानी रूस की बात की गई है और रूस जो है वो 15 देशों का एक संगठन है और ये जो संगठन है, दूसरा सबसे अच्छा संगठन है। अब भाई आप लोग ये सोच रहे होंगे कि ये अगर दूसरा है तो पहला कौन-सा है? तो भाई पहला है यूएसए, इसके बारे में आप लोगों ने कई बार सुना भी होगा, यानी कि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के बारे में आप लोगों ने कई बार सुना होगा। ये भाई क्या है, ये पहली अर्थव्यवस्था है, यानी कि ये सारी की सारी दुनिया में पहला एकमात्र ऐसा संगठन है जिसकी अर्थव्यवस्था सबसे अच्छी है ना? और आपको पता हो कि अमेरिकी डॉलर की भी बहुत ज़्यादा वैल्यू है इस समय में। अब भाई देखो क्या है कि कैसे सोवियत संघ का क्या-क्या विशेषताएँ, हम सोवियत संघ की विशेषता के बारे में बात कर रहे थे। तो सोवियत संघ दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और एक उन्नत यानी बहुत ही अच्छी संचार प्रणाली है। संचार प्रणाली का भाई मतलब क्या होता है? संचार का मतलब होता है भाई एक से दूसरे स्थान पर न्यूज़ पहुँचाने वाली जो यहाँ पर जो खबरें हैं वो बहुत ही अच्छी हैं, या न्यूज़ पहुँचाने की जो प्रणाली है, जो तरीका है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है और विशाल ऊर्जा संसाधन भी हैं। विशाल ऊर्जा मतलब बिजली से चलने वाले बहुत बड़े-बड़े यहाँ पर मशीनें हैं, फैक्ट्रियाँ हैं, कुछ इस प्रकार से। और भाई इसने क्या कहा है? और भाई इसने ये कहा है कि सकल घरेलू जो उत्पादन है, सकल घरेलू उपभोक्ता जो है यहाँ पर बहुत ही अच्छा है। उन्नत सकल घरेलू या उन्नत घरेलू उपभोक्ता उद्योग का मतलब फैक्ट्रियाँ होती है, यानी घरों में भी बहुत ही अच्छी-अच्छी फैक्ट्रियाँ जो हैं खुली हुई हैं। और क्या कहा है भाई इसने? और भाई इसने कहा है के आवागमन। आवागमन का भाई मतलब होता है आने-जाने के संसाधन की जो सुविधाएँ हैं वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी हैं। और इसने क्या कहा है, राज्य से यहाँ पर तात्पर्य है सरकार का। सरकार का स्वामित्व है और इसी सारे के सारे जो देश है, ऐसा नहीं है कि किसी एक व्यक्ति का इस सारे के सारे देश में भाई क्या है, शासन है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ़ इस देश के ऊपर एक सरकार का ही हाथ होगा, यानी सरकार जो है इसको देखती है। और इसने क्या कहा है कि रोज़गार देना, और इसकी जो सरकार है वो सभी नागरिकों को क्या देती है? रोज़गार देती है। और इतना ही नहीं, नियोजित अर्थव्यवस्था, नियोजित यानी बहुत ही अच्छी तरीके से इन लोगों ने अपनी अर्थव्यवस्था जो है बहुत अच्छे तरीके से कर रखी है। और क्या है? और भाई कम्युनिस्ट पार्टी का दबदबा, कम्युनिस्ट पार्टी यानी कि भाई एक पार्टी है जिसका नाम कम्युनिस्ट है। अगर वो पार्टी अस्तित्व में आ जाती है तो क्या दूसरी पार्टी हार जाएगी, जिसके कारण भाई हारने का डर रहता है और इस हारने के डर के कारण क्या होता है, जो नेता होता है वो अच्छे-अच्छे कार्य जो है करता है। और क्या होता है, सोवियत प्रणाली पूँजी वाली व्यवस्था का विरोध करती है और समाज के हित के लिए वो क्या करती है, काम करती है। ठीक है? ये भी इसकी विशेषता है। बेरोज़गारी ना फैलने देना, ये भी इसकी विशेषता है। सोवियत संघ में नियोजित अर्थव्यवस्था थी। नियोजित मतलब बहुत ही अच्छे ढंग से बनी हुई अर्थव्यवस्था जो थी, सोवियत संघ में मौजूद थी और विकसित व्यवस्था थी, यानी कि जो देश था ये विकसित था। ठीक है भाई? कुछ इस प्रकार से इसकी व्यवस्था है जो थी। क्या था? और भाई देखिए अब भाई बात करते हैं सोवियत संघ की कमियाँ। कमियों को मतलब क्या होता है भाई? कमियों का भाई इसमें मतलब बताया गया है कि विघटन के कारण, वो आपसे क्वेश्चन में ऐसे पूछेगा कि भाई जो सोवियत संघ है उसके विघटन के कारण बताइए या कमियाँ बताइए। तो आप कन्फ्यूज़न में मत आना, दोनों में से कुछ भी आए, विघटन आए, चाहे कारण आए, चाहे कमियाँ आए, तो आपको यही लिख देना है। तो भाई देखिए जो सोवियत संघ है उसके विघटन होने के कारण क्या-क्या है? पहला कारण है राजनीतिक आर्थिक संस्थाओं में कमज़ोरी। जो राजनीतिक और जो आर्थिक और जो कमज़ोरियाँ आ गई थी, जो फैक्ट्रियाँ थीं या जो भी संस्थाएँ थीं, इनमें भाई क्या आ गई, कमियाँ आ गई बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से। जिसके कारण भाई क्या हुआ, संसाधनों का अधिकतम उपयोग परमाणु बम पर किया जाने लगा या करने लगा। अब भाई देखिए क्या हुआ, एक बात यहाँ पर सुनने वाली है कि भाई क्या है कि जब सारे के सारा जो देश है, उसने भाई क्या किया, सारा का सारा अपना जो रुपया-पैसा है, अपनी अर्थव्यवस्था है, किस पर लगा दी? परमाणु बमों पर लगा दी। अब भाई इनको बनाने में लगा दिया। अब भाई इनको बनाने में लगा दिया तो ऐसे में भाई उस बंदे ने जनता के ऊपर तो ध्यान देना ही बंद कर दिया। जनता को तो देखना ही बंद कर दिया, तो भाई इससे क्या जनता नाराज़ नहीं होगी? भाई बिल्कुल होगी। जनता परमाणु बम से खुश नहीं होती, जनता जब खुश होती है जब जनता की सेवा की जाती है। तो ऐसे में भाई इसने क्या कर दिया, इसने भाई जनता की जो थी सेवा करना बंद कर दी और सारे के सारे संसाधनों का अधिकतम जो प्रयोग है, ये उपयोग जो है इसने किसके लिए करना शुरू कर दिया? परमाणु बमों को बनाने के लिए शुरू कर दिया, जिसके कारण भाई क्या हो गई, सारी की सारी जो जनता थी इसका विरोध करने लगी। और क्या-क्या कारण थे? और कम्युनिस्ट पार्टी का बहुत ही ज़्यादा बुरा हो जाना, जनता की आकांक्षाओं को पूरा ना कर पाना। और क्या हो गया भाई? अब भाई जनता की आकांक्षाओं को इसने पूरा ही नहीं कर पाया, जिसके कारण इसका विघटन हो गया और जनता को गलत जानकारी देना कि सोवियत संघ जो है वो विकास कर रहा है।
कि सोवियत संघ जो है वो क्या कर रहा है? विकास कर रहा है। ये सोवियत संघ की जो सरकार है उसने सभी जनता में गलत खबर फैला दी कि भाई सोवियत संघ जो है विकास कर रहा है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा था। सोवियत संघ जो था वो बिल्कुल भी विकास जो था नहीं कर रहा था, लेकिन फिर भी गलत जानकारी दी जिसके कारण विघटन हो गया। विघटन मतलब ये जो संगठन था ये टूट गया। और क्या हुआ? कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं को विशेष अधिकार दिए गए। कम्युनिस्ट पार्टी के जो नेता थे उन्हें भाई क्या दिए गए? उनको भाई कुछ विशेष अधिकार दे दिए गए, जिसके कारण भाई क्या हो गए? जो नागरिक थे सभी बुरा मानने लगी, जनता जो थी बुरा मान गई और सोवियत संघ का विघटन हो गया था। और सिर्फ इतना ही नहीं, और सुनिए आगे, गोरबाचेव गोरबाचेव की सुधार की जो नीतियों का विरोध भी किया गया। भाई गोरबाचेव कौन थे? गोरबाचेव भाई एक वहाँ के नेता थे, है ना भाई? अब यानी कि वहाँ के राष्ट्रपति थे, तो इन्होंने भाई क्या किया, इन्होंने मिखाइल गोर्बाचेव इनका पूरा नाम है, तो इन्होंने भाई क्या किया, इन्होंने वहाँ की जो जनता थी उनके लिए अच्छे-अच्छे कुछ काम किए। लेकिन वो जो काम थे ना, वो इतनी अच्छी तरीके से भाई क्या हुआ, सामने निखर के नहीं आए, जिसके कारण भाई क्या हो गया, वो जनता जो थी इनका भी विरोध करने लगी थी। लेकिन इनके जो अच्छे काम थे, वो कुछ समय के बाद लोगों के सामने आने लगे थे। और भाई क्या हुआ, रूस की प्रमुखता, रूस जो था अपने आप को मैन मानने लगा था। सारे का सारा जो सोवियत संगठन था वो 15 देशों से मिलकर बना था, लेकिन जो रूस था वो क्या सोचता था कि एक मैं जो हूँ हेड बन चुका हूँ। रूस ने जब भाई अपने आप को हेड मानने लगा, रूस सारा का सारा, जिसके कारण भाई क्या हो गया, सोवियत संघ का विघटन जो था वो हो गया। और सोवियत प्रणाली का सत्तावादी होना, सोवियत जो प्रणाली है वो क्या थी भाई, पहले पूंजीवाद का वो विरोध करती थी, लेकिन अब वो सत्तावादी होने लगी, यानी अब अपने आप को महत्वपूर्ण ज़्यादा देने लगी। और क्या हुआ, प्रौद्योगिकी और बुनियादी ढाँचे में पश्चिमी के मुकाबले पीछे रहना। अब भाई पश्चिम से यहाँ पर तात्पर्य किसका है, आपको अगर याद हो, तो जो रूस है वो इधर की तरफ है, कुछ इस प्रकार से है, और इधर की तरफ है अमेरिका। तो आपने देखा होगा कि ये जो दिशा है ये पूरब की है और ये है पश्चिम की। तो ये भाई बात कर रहा है ये बात कर रहा है कि इन लोगों के मुकाबले भाई क्या है, ये लोग जो हैं पीछे हैं। तो भाई अब इससे क्या हो गया, इससे भी जनता को ये बात बुरी लगी और इसका विघटन हो गया। प्रौद्योगिकी और बुनियादी ढांचे के मामले भाई पश्चिम से पीछे रहना। और सिर्फ इतना ही नहीं, राष्ट्रीय या राष्ट्रवादी भावनाओं का उदय, प्रमुखता की इच्छा का उभार। अब भाई सारी की सारी जो जनता थी, उनके अंदर भाई क्या होगा, जो राष्ट्र जो था, राष्ट्रवाद, उसके लिए उनके अंदर प्रेम जो था, राष्ट्रवाद जो था, इसके लिए उनके अंदर प्रेम बहुत ज़्यादा आ गया, यानी राष्ट्रवाद की जो भावना थी, बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से पनपने लगी, जिसके कारण भाई क्या हो गया, रूस का जो था विघटन हो गया था। ठीक है भाई? अब भाई जो सोवियत संघ है वो जब विघटन हो गया था, यानी उसका जब विघटन हो गया था, है ना भाई? अब बता दी कि किन-किन कारणों से हुआ, भाई विघटन हो गया, चलो भाई मान लिया। अब भाई विघटन के बाद क्या-क्या परिणाम जो थे वो सामने निकल के आए। अब भाई देखिए क्या-क्या हुआ। भाई शीत युद्ध का दौर समाप्त हो गया, यानी जो शीत युद्ध चल रहा था उसकी समाप्ति होगी। मैंने पहले भी बताया था शीत युद्ध किसके बीच में चल रहा था, यूएसए देन यूएसएसआर के बीच में जो था ये मुकाबला चल रहा था, लेकिन अब भाई ये हार गया, तो जाहिर सी बात है लड़ाई जो थी वो समाप्त हो गई थी। दूसरी दुनिया का पतन हो गया था। दूसरी दुनिया कौन था भाई? दूसरी दुनिया ये था, पहली दुनिया ये था। अब भाई क्या हो गया, इसका पतन हो गया, हथियारों की जो होड़ थी उसकी समाप्ति होगी। भाई इन दोनों के बीच में होड़ लगी हुई थी कि मैं परमाणु बम अधिक बनाऊँगा, और ये बोल रहा था मैं परमाणु बम अधिक बनाऊँगा। अब ये होड़ जो थी ये समाप्त हो गई थी। क्यों? क्योंकि ये जो था ये जीत चुका था और ये जो था हार चुका था। और सिर्फ इतना ही नहीं, और क्या हुआ? देखिए, हथियारों की होड़ जो थी वो समाप्ति हो गई थी। विश्व में अमेरिका एकमात्र शक्ति बचा था। अब सारे देश में या सारी की सारी दुनिया में सबसे जो बड़ी शक्ति थी वो कौन थे भाई? अमेरिका था। और नए देशों का उदय हुआ। भाई नए-नए देश निकलने लगे। नए-नए देश कहाँ से? मतलब कि जो सोवियत जो गणराज्य था इससे ही कई सारे जो देश थे वो निकलना शुरू हो गए। उन्होंने भाई अपना एक अलग देश बनाना शुरू कर दिया। ठीक है भाई? नए-नए देश जो थे वो बनना शुरू हो गए। और विचारधाराओं की लड़ाई जो थी समाप्त हो गई। एक पूंजीवादी और एक कौन-सा था? एक वही था समाजवादी। ये जो विचारधारा थी, जो रूस जो था वो किसको बढ़ावा देता था? समाजवाद को, और जो अमेरिका था वो पूंजी को बढ़ावा देता था। तो भाई अब ये जो विचारधारा थी समाप्त हो गई। अब पूंजीवाद जो था वो जीत जीत चुका था और शॉक थेरेपी को अपनाया गया था।
ठीक है भाई? अब भाई शॉक थेरेपी क्या है? शॉक थेरेपी का अर्थ होता है कि किसी को भी ज़ख्म देने के बाद या शॉक देने के बाद उसका उपचार करना ही शॉक थेरेपी कहलाता है। ने भाई एक व्यक्ति है, अब भाई इस व्यक्ति को भाई हमने क्या किया? पहले मारा, फिर उसके बाद हमने इसका इलाज कर दिया। तो इसी को भाई हम कहते हैं एक तरीके से शॉक थेरेपी। और इस शॉक थेरेपी के तहत ही भाई क्या हुआ था कि जो रूस जो था जब वो जो अमेरिका जो था, अमेरिका ने भाई जब क्या किया था यूएसएसआर को भाई हरा दिया था, तो उसके बाद इसका इलाज भी किया था, यानी इसकी मदद जो थी की थी। और भाई क्या हुआ, अंतरराष्ट्रीय आर्थिक संस्थाओं का महत्व भी बढ़ गया भाई, का महत्व बढ़ा। अब भाई अंतरराष्ट्रीय जो संस्था यानी कि सारे के सारे विश्व में जो बड़ी-बड़ी संस्थाएँ हैं, उनका जो महत्व जो था वो बढ़ चुका था। और रूस सोवियत संघ का उत्तराधिकारी बन गया। अब भाई जो रूस है जो कौन है? रूस है, वो सोवियत संघ का उत्तराधिकारी बन गया, यानी सोवियत संघ का हेड जो था वो रूस बन गया था। और भाई क्या हुआ, अब एक ध्रुवीय विश्व आ गया। एक ध्रुवीय विश्व इसका क्या मतलब हो गया? पहले सारा की सारी जो दुनिया है, वो 2 खेमों में बटी हुई थी। पहली खेमे यूएसए थी, दूसरी यूएसएसआर थी। लेकिन अब ये जो देश जो था, ये 2 खेमों में हट कर के भाई कितने में रह गया? सिर्फ़ और सिर्फ़ 1 खेमे में आ गया, जिसका नाम था यूएसए। ठीक है भाई? इसका नाम था यूएसए। और भाई क्या हुआ देखिए, और देखिए, अब भाई देखिए यहाँ पर क्या हुआ, 1991 में सोवियत संघ के विघटन के बाद जो अमेरिका था एकमात्र महाशक्ति बचा था। अब विश्व में कोई भी देश अमेरिका को टक्कर देने वाला नहीं था। अब सारी की सारी दुनिया में अमेरिका एकमात्र ऐसा देश बच गया था, जिसको कोई टक्कर नहीं दे पाता था। अगर कोई अमेरिका को टक्कर देने वाला था, तो वो कौन था? रूस। लेकिन जो रूस था, वो भी हार चुका था, जिसके कारण अब भाई अमेरिका जो है एकमात्र महाशक्ति सारे के सारे विश्व में बचा था। हुआ भाई, और देखिए भाई क्या हुआ, अमेरिका का वर्चस्व हमें सभी क्षेत्रों में देखने को मिलता है। अमेरिका जो है अब वो जीत चुका है, तो उसका हमें जो वर्चस्व है सभी क्षेत्रों में देखने को मिलता है। जैसे कौन-कौन से क्षेत्र? आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक और सैन्य और प्रौद्योगिकी और व्यापार। इन सभी क्षेत्रों में हमें भाई यूएसए का वो नेतृत्व या अधिकार हमें देखने को या वर्चस्व हमें देखने को मिलता है। और इस प्रकार से हमारा जो फर्स्ट ये जो पार्ट है, ये वाला समाप्त हो गया है, और अब हम सेकंड पार्ट भी जो है जल्द ही डालने वाले हैं। और अगर अभी भी आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो कृपया कर जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हम इससे अगली वाली जो वीडियो है उसे भी बहुत ही जल्द जो है बनाने वाले हैं। तो तब तक के लिए हम मिलते हैं, आपसे अलविदा लेते हैं और मिलते हैं फिर आपसे अगली वीडियो में। तो तब तक के लिए जय श्री राम।